ये हेलो काफी हेलो पुरानी हेलो बात हेलो है, हेलो लेकिन हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें फिर से ये मौका दिया है कि हम सेमिनार के जरिए खुदा के कलाम को सीख सकें। First of all, I want to apologize to you because we are late about सबसे one पहले hour. तो मैं आप सबसे माजरत करना चाहता हूँ कि हम थोड़े ताखीर से यहाँ पर पहुँचे। I don't want to give this excuse to you because of the traffic. Sorry. मैं कभी भी आपके सामने ये बात ना करता कि हम खुद से लेट नहीं हुए, ट्रैफिक की वजह से, लाहौर की ट्रैफिक की वजह से हमें देर हुई। As you know, this is a Ramadan season, so many people poured into the street to eat because they are hungry. मुझे थोड़ा सा इस बात का पता चला कि शाम का टाइम था, तो गलियों में, बाजारों में, सड़कों पे जो लोग थे ना, वो बस भाग रहे थे घर की तरफ, क्योंकि उनको दिया कि घर जाएं और रोजा खोल लें और फटाफट खाना खाएं। I have never experienced that traffic jam in तो Lahore. इसी चक्कर में सब एक दूसरे को काटने के चक्कर में, एक दूसरे से आगे जाने के चक्कर में फिर ट्रैफिक जैम होता गया। But in spite of the late list, but you are waiting for us and waiting for the Bible seminar. Thank you very much. लेकिन इसके बावजूद मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा इंतजार किया ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सकें। And let's open the Bible and आइए। see the first words of God. आइए खुदा के पाक कलाम को देखें। Sorry, first the words of Bible seminar in Gospel of John, chapter 3, verse 3. ये खुदा के कलाम के उस हिस्से को, उस आयत को पढ़ेंगे जो बाइबल सेमिनार में हम जिसकी बुनियाद पर हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील 3 बाब और 3 आयत। If you don't have the Bible, please look at the screen. अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस नहीं है तो फिर आप स्क्रीन पर देखिए। अगर आपके पास बाइबल है तो जरूर निकालिए। यूहन्ना की इंजील 3 बाब और 3 आयत लिखा है। Will you read together? मिलकर पढ़ेंगे, सारे मिलकर पढ़ेंगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। From today until Friday, we learn about the Bible. आज शाम से लेकर जुमे की शाम तक, जो आने वाला जुमा है, उस शाम तक हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। I think more of you attend the church, right? मेरा ये मानना है, मेरा ये ख्याल है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाकायदगी से चर्च आते हैं। Is there anyone who came to church for the first time in your life? क्या हमारे दरमियान कोई ऐसा यहाँ मौजूद है जो अपनी जिंदगी में पहली दफा चर्च आया है? Please raise your hand if you come to the church for the first time. अगर आप जिंदगी में पहली मर्तबा चर्च आए हैं, चर्च के अंदर, तो फिर अपना हाथ दिखाएं। Okay, you are very young because it is the first time come to the church. ये 3-4 साल की बच्ची ने हाथ खड़ा किया। Thank you for your raising your hand. And I think that all of you perhaps attend the church and every Sunday and whole your life. मेरा भी यही ख्याल है कि आप सब जो हैं वो बाकायदगी से इतवार को भी चर्च आते होंगे, जो दूसरे मौके होते हैं चर्च में इबादत के, उसमें भी आते होंगे और अपनी जिंदगी में कई मर्तबा आप इसमें शामिल हुए होंगे। But when we do something, we must have a conviction about the purpose of that doing or the attending. आप यकीनन अगली जो बात है वो बड़ी अहम है कि हम चर्च तो आते हैं सालों से, महीनों से, जैसे भी, लेकिन अगली अहम बात यह है कि हमारे आने का मकसद क्या होता है, हम क्यों आते हैं ताकि खुदा के घर में आकर यहाँ वक्त गुजारें या सीखें। Why does students go to school? क्यों एक जो तालिब इल्म है वो क्यों स्कूल जाता है? Why? क्यों स्कूल जाता है तालिब इल्म? To get knowledge. Okay, to get the knowledge. Just one word, to study. Okay? अगर आप एक लफ्ज में कहेंगे तो जो तालिब इल्म है वो स्कूल जाता है स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए। But why majority of students do not study hard? देखिए, स्कूल में जाते तो सारे तालिब इल्म हैं,
लेकिन क्या वजह है कि स्कूल में जाने वाले सारे तालिब इल्म दिल लगाकर पढ़ाई नहीं करते? Because they lose the purpose of going to school. उसकी वजह यह है कि ज्यादातर वो तालिब इल्म होते हैं जो स्कूल में जाकर अपने जाने के मकसद को भूल जाते हैं कि वो क्यों आए हैं यहाँ स्कूल में। वो इस मकसद को भूल जाते हैं, इसलिए कभी वो पूरी तरह पढ़ाई नहीं कर पाते। Just to go to school because everyone in his age go to school. अब होता क्या है कि बस अब उनको ना आदत हो गई है कि माँ बाप ने सुबह तैयार करना है, स्कूल भेज देना है, छुट्टी होनी है, घर आना है। अब वो आदत हो गई है कि बस स्कूल जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बस। So repeatedly go to school. They have a habit to go to school in the morning. अब चूंकि बार बार जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बच्चा जा रहा है, आ रहा है, तो अब ये उसकी आदत बन गई है, उसकी आदत में शामिल हो गया। बस अब उसकी ये बस एक आदत है। But if they don't have the purpose of going to school, they cannot get a good score in the church, in the school. अगर बच्चा जो है वो तालिब इल्म जो है वो सिर्फ स्कूल जा रहा है, आ रहा है, बस उसकी एक आदत ये है, तो वो कभी भी स्कूल में कोई अच्छी जो जगह है, अच्छी जो सतह है, अच्छे जो नंबर है, वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकेगा। But the students who have a very good conviction about to go to school, they have a very strong purpose to go to school, they have a very good score and do their best to do study. लेकिन दूसरी जानिब वो तालिब इल्म जो स्कूल भी जाते हैं और बड़ी दिलजमई के साथ पढ़ते भी हैं, उनको अपने मकसद का भी पता है, उनको याद रहता है कि उनको क्यों स्कूल भेजा जा रहा है कि वो वहां पर पढ़े। तो जब वो ऐसे बच्चे अपने मकसद को याद रखते हैं तो फिर वो दिल लगाकर पढ़ते हैं और अच्छी से अच्छी जगह को हासिल करते हैं। Many people who goes to school have a habit like that student. बहुत सारे ऐसे ही लोग होते हैं जो गिरजाओं में आते हैं, वो उन बच्चों की तरह ही होते हैं जिनका गिरजाओं में आना सिर्फ एक आदत होता है। एतवार आ गए, गिरजे चले। She or he went to church from their mother's womb. हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी पैदाइश से ही या शायद अपनी माँ के बदन से ही चर्च में आते हों, उनको चर्च में आना जाना उनकी आदत हो। As soon as they were born, they received the infant baptism. हो सकता है ऐसे भी लोग हों जो जब पैदा हुए तो उनके माँ बाप ने उनको उनके पैदा होने के बाद पानी का बपतिस्मा भी दिलाया हो। And from their childhood, go to church every Sunday. और ऐसे लोग जो हैं वो अपने बचपन से ही, बिल्कुल अपने बचपन से ही चर्च में, गिरजे में आना जाना उनका शुरू हो जाता है और वो उनकी आदत बनती जाती है। That became their habit. ये सिर्फ उनकी एक मश्क बन जाती है, उनकी एक आदत बन जाती है जिसे वो करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। And sometimes they eagerly pray when there are things that he really want to do, achieve. हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोग कई दफा बड़े संजीदा होकर, बड़े पुरजोश होकर दुआएं भी करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर कुछ कर सकें या बेहतर से बेहतर कुछ जान सकें। Sometimes shed their tears when they have some the compassion in their mind. और इस शिद्दत में हो सकता है कि वो बड़े आंसू भी बहाएं, बड़े जज्बाती भी हो जाएं, इसलिए कि वो सोच रहे हैं, उनका ख्याल है कि वो बेहतर से बेहतर खुदा से हासिल कर सके। And they were touched when they heard the emotional hymn or sounds. और ऐसी सूरत हाल में फिर जब एहसासात और जज्बात काम कर रहे होते हैं तो फिर हम कुछ चीज़ों को महसूस करते हैं कि जी मुझे किसी चीज़ ने छू लिया, जी मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया। फिर लोग इसे समझते हैं कि ये खुदा काम कर रहा है। If one day they have the feeling inside, there's some happiness inside of me, there's some, what to say, the fullness of Holy Spirit inside me, they think that feeling is the evidence of being born again. अब ऐसी जो सूरत हाल होती है ना जिसमें इंसान बड़ा जज्बाती हो जाता है, इन जज्बात की वजह से फिर क्या होता है कि किसी मौके पर आकर उसे अपने अंदर ही एक खास किस्म की खुशी महसूस होनी शुरू हो जाती है कि अच्छा मैं इतनी देर से दुआ कर रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो उस जज्बात की वजह से कई बार वो जब अपने अंदर कोई खुशी सी महसूस करता है तो उस बात को वो समझता है कि ये खुदा है जिसने मेरे दिल के अंदर या मेरे अंदर काम किया है, और इसी को वो समझ लेते हैं कि मैं निजात याफ्ता हूँ, मैं नए सिरे से पैदा हूँ। I saw many the type of churchgoer
in Korea, also in Pakistan. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके मुल्क में ही है, मेरे मुल्क में भी, कोरिया में भी ऐसे बड़े लोग हैं जिनकी सिर्फ ये आदत होती है कि वो चर्च जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस. Do they go to school, go to heaven? Do they go to heaven? क्या आज ऐसे लोग ऐसी सूरत हाल में खुदा की बादशाही में जा सकते हैं? It is called as a nominal Christian or a Sunday Christian. आजकल ऐसे मसीहियों को या तो कहते हैं कि जी ये बड़े जदीद मसीही हैं, और या फिर ये कहते हैं कि ये सिर्फ इतवार वाले मसीही हैं, कि इनका सिर्फ इतवार को खुदा के साथ थोड़ा बहुत लिंक है, बाकी कुछ नहीं. But Jesus Christ said just one condition to enter the heaven. मसीह खुदावंद ने अपने कलाम में सिर्फ एक शर्त बयान की है कि अगर जिसे खुदा की बादशाही में दाखिल होना है तो वो किस शर्त को पूरा करे. Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. एक ही शर्त है जो मसीह ने कही कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता. It means that if you are not being born again, you cannot enter the kingdom of God, heaven. तो हमें भी ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारी आदतें क्या हैं वो हम नहीं, खुदा के लिए उसके कलाम के मुताबिक ये हम है कि अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो फिर हम भी खुदा की बादशाही को देख नहीं सकेंगे. But many people, especially who attend the church, did not know the real meaning of being born again. अब जो और भी खतरनाक सूरत हाल है वो ये है कि ऐसे लोग जो सालों से महीनों से चर्च आने जाने में तो बड़े बाकायदगी से काम आते हैं, लेकिन वो कभी भी नए सिरे से पैदा होने के मतलब को नहीं जानते होते. As I say to you, some people who have some emotional experience, they think that is a being born again experience. हाँ, कुछ ऐसे उनको तजर्बे होते हैं, कुछ ऐसे मुशाहिदे वो करते हैं कि मुझे फलां ऐसे किसी चीज़ ने छू लिया या किसी जगह पे मौसीकी सुनते हुए या ऐसी चीज़ों को सुनते, साज़ों को सुनते हुए लोग समझते हैं और मुझ पर बड़ा कोई जैसे ना कोई मज़ा आ गया तो फिर समझते हैं जी मैं नए सिरे से पैदा हो गया. How can they be born again even if they do not know the meaning of being born again? कैसे कोई शख्स नए सिरे से पैदा हो सकता है जब तक वो नए सिरे से पैदा होने के मानी नहीं जानता? What is being born again? तो फिर नए सिरे से पैदा होना है क्या? Baptism? क्या बपतिस्मा लेना नए सिरे से पैदा होना है? Have a position in the church? कलीसिया में चर्च के अंदर कोई ओहदा ले लेना ये नए सिरे से पैदा होना है? Speak a tongue? गैर जुबानें बोलना क्या ये नए सिरे से पैदा होना है? No. Yes. Right. And what is being born again? तो फिर नए सिरे से पैदा होने का हकीकी मतलब है क्या? Accept Jesus Christ as a savior. Accept Jesus Christ as a Savior. That's all? That's all? Yes, I think that you know the meaning of being born again. And सिर्फ ये कहना कि यीशु को जो कबूल करता है वो नए सिरे से पैदा होता है, ये पूरा मामला नहीं, ये पूरा तरीका नहीं, ये पूरा रास्ता नहीं, ये कमजोर है या आधा है या अधूरा है. And Jesus Christ explained being born again in the next verse. Unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. अगली जो आयत है यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की, उसमें फिर मसीह ने ये बताया कि ये कैसे मुमकिन होगा, और कैसे मुमकिन होगा कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता. What is the meaning of the water? तो फिर पानी से क्या मुराद है यहाँ पर? Many people confused about the baptism. पता है मसला क्या है? बड़े लोग हैं जो पानी के मतलब को लेकर बड़े कश्मकश में रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि यहाँ पानी से मतलब क्या है. Of course, the real biblical meaning of baptism is water. Real meaning. इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप बाइबली मफहूम में या बाइबली मानों में देखेंगे तो इसका मतलब तो बपतिस्मा है ही, क्योंकि ये उसी बात को पेश करता है जो मसीह के साथ हुआ. But the real meaning is the sinner I die and righteous man I resurrect like Jesus Christ. बपतिस्मे का जो बाइबली मतलब है वो क्या है
कि जैसे मसीह मर गया और दफन हुआ, इसी तरह जो बपतिस्मा लेता है वो पानी में जब डूबता है तो वो मसीह की तरह क्या होता है, मर जाता है। And the other meaning is the words of God. और दूसरा इसका जो मतलब है वो खुदा के गजब को पेश करता है। If you have the Bible, let's look at the Bible. 1 Peter. आइए जरा पहला पत्रस देखें, पत्रस का पहला आमखत 1 Peter chapter 1, पहला बाब verse 23. 23वीं आयत। पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, Will you read, Pastor? 1 Peter chapter क्योंकि 1, verse 23. तुम फानी तुकम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। Okay. Through the word of God, which lives and abides forever. With this, you can be born again. इसका दूसरा मतलब है खुदा का कलाम, पानी से मुराद है खुदा का कलाम। और ये पत्रस के खाते से हमें पता चलता है कि वो लोगों से क्या कह रहा है कि तुम किसके वसीले नए सिरे से पैदा हुए हो, खुदा के कलाम के वसीले से। Is there any words that makes you be born again? तो क्या कोई ऐसा कलाम है और कोई ऐसे अल्फाज और हैं जो हमें नए सिरे से पैदा कर सकते हैं? What is that? फिर वो क्या है? That must be the gospel. उसका सादा सा मतलब है कि यहाँ कलाम से मुराद ये है कि वो कौन सा कलाम है जो हमें नए सिरे से पैदा करता है या मदद देता है, वो है मसीह की इंजील। Let's the 25, verse 25वीं 25. आयत, 25वीं आयत देखिए, लिखा है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा, ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। This is the word which by the gospel was preached to you. ये वही खुशखबरी का कलाम है जो क्या किया गया, तुम्हें सुनाया गया था। And what is the gospel? तो इंजील क्या है? मसीह यीशु पर ईमान लाना कि वो हमारा शख्सी निजात दहिंदा है, उसके गुनाहों इंजील क्या है? इंजील क्या है? खुशखबरी। Gospel is another word, good news. इंजील को सादा लफ्जों में आप बयान करेंगे तो इसका मतलब है ये खुशी की खबर है। Good news. What is the good news to the sinner? गुनहगारों के लिए खुशी की खबर क्या है? कि मसीह यीशु हमारी खातिर इस दुनिया में Yes, तशरीफ लाए। Jesus died for us. Yes, the sin is redeemed. Yes. Redeemed perfectly, totally. गुनहगारों के लिए इंजील या खुशखबरी का सही मानी बुनियादी मतलब यह है कि खुशखबरी उनके लिए यह है कि उनके गुनाहों को उनसे क्या कर दिया गया, दूर कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये उनके लिए क्या हुई, खुशी की खबर। That is the role of the gospel, like the water that remove our dirties. Okay? ये है इंजील, जिसको यहाँ पर पानी से तस्वीर दी गई है। जैसे पानी क्या करता है, जिस्म पर लगे दाग धब्बों को क्या करता है, दूर करता है। उसी तरह इंजील हमें बताती है, खुशी की खबर देती है कि हमारे गुनाहों को हमसे क्या किया गया है, दूर किया गया। Many people who enter the church always saying blessing, blessing, blessing. हमारे यहाँ हमारे माशरे में ये बड़ा अलमिया है कि लोग चर्च भी आए, जहां भी मौजूद हो, उनको बस एक ही बात रटी हुई है, बरकत दे, हमारे लिए बरकत की दुआ करे। इससे आगे उनको नहीं पता What is the real blessing? हकीकी बरकत क्या है। Get out from the poverty. क्या हकीकी बरकत यह है कि यीशु हमारे हालात बस ठीक कर दे तो फिर हकीकी बरकत है? Healed from the disease. वो हमें हमारी बीमारी को ठीक कर दे तो क्या यही हकीकी बरकत है? Your children became a good marriage, have a good marriage, or became a good job, get a good job. हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े उर्दों पर फायज हो जाएं, वो बेहतरीन इंसान बन जाएं, तो क्या ये सबसे हकीकी बरकत है? That is not a real blessing. याद रखिए, जमीन पर ये हमारी हकीकी बरकतें नहीं हैं। But many people who attend the church always pray like that. लेकिन अलमिया क्या है कि चर्च में आने वाले लोग, कलीसियाओं में आने वाले लोग, अपनी जाती दुआओं में लोग सबसे ज्यादा जिस बात को खुदा के सामने रखते हैं वो यही है, बरकत दे, ये कर दे, वो कर दे। What's your main content of your prayer?
हमारी दुआ का जो सबसे बुनियादी What are you praying for today? हमारी दुआओं का सबसे बुनियादी नुक्ता क्या होता है, या आज आप सबसे बुनियादी दुआ क्या करेंगे खुदा के सामने? Make me more healthy. Make our children become more rich. क्या हम ये हमारी दुआओं का सबसे बुनियादी मरकज ये है कि खुदावंद हमें और सेहतमंद बना दे, हमारे बच्चों को अमीर बना दे? Many people pray like that. लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही खुदा के सामने इसी सोच के साथ आते हैं। Of course, that condition is needed to us to live this world. हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि हम सब इस दुनिया में जिस हालत में रह रहे हैं वो कमजोर हालत है, उसमें ऐसी बातों का होना तो लाजिम है। But if you go to church only by that purpose, you are not being born again. लेकिन अगर हम खुदा के सामने उसके घर में उसके हुजूर में आते ही सिर्फ इस नियत के साथ हैं कि हम ये कर दे वो कर दे, तो फिर इसका मतलब है हमने कभी नए सिरे से पैदा होने के सही मानी को समझे नहीं। The real blessing of man is receive the redemption of all the sin. याद रखिए, किसी भी इंसान के लिए जमीन पर सबसे बड़ी बरकत यह है कि वो ये जान जाए कि खुदावंद ने कैसे उसके सारे गुनाहों से उसको क्या कर दी है, रिहाई दे दी है। Let's read Romans chapter 4. आइए जरा खुदा के कलाम को देखिए। Romans chapter 4. This is a real happiness, real blessing of mankind. इसे कहते हैं इंसान की सबसे ज्यादा मुबारक हाली। रोमियो का खत Romans chapter 4 verses 5 to 8. 5वीं आयत से लिखा है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। चुनांचे जिस शख्स के लिए खुदा बगैर अमाल के रास्तबाजी महसूब करता है, दाऊद भी उसकी मुबारक हाल इस तरह बयान करता है कि मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह ढांके गए। मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूब ना करेगा। This is the best blessing that God wants to really give to us. ये है वो सबसे बड़ी हकीकी बरकत जो खुदा इंसान को देना चाहता है, जो उसे पहुंचाना चाहता है। Blessed are those whose lowly deeds are forgiven and whose sins are covered. लेकिन क्या लिखा है? मुबारक वो हैं जिनकी बदकारियां माफ हुई और जिनके गुनाह क्या हुए, ढांके गए। Especially 8. Blessed is the man to whom the Lord shall not impute sin. और खास तौर पर 8वीं आयत में जहां लिखा है मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह खुदावंद महसूब ना करेगा। This is real blessing. ये है सबसे अजीम बरकत जो खुदा इस जमीन पर इंसान को देता है अपने बेटे के वसीले। Do you receive this? क्या आपने इस हकीकी बरकत को हासिल किया हुआ? Is all your sins are redeemed? क्या आप इस बात को जानते और मानते हैं कि हमारे सारे गुनाह यीशु ने माफ कर दिए? If you do believe that, you are happiest man in this world, right? अगर तो आप वाकई 100% ये ईमान रखते हैं, तो फिर आपसे ज्यादा मुबारक बंदा कोई नहीं इस जमीन पर। But if you do not have the conviction in your heart, sorry to say, you are most miserable man in this world. और अगर आप इस बात को नहीं जानते, अगर आपको इसका अदराक नहीं है, आपको समझ नहीं है, आप इस पर ईमान नहीं रखते, तो फिर माजरत के साथ हम उन लोगों में से होंगे जिनकी हालत पर इस जमीन पर सबसे ज्यादा तरस खाया जाना चाहिए कि वो अभी तक इसको नहीं जान सके। Because there's some misunderstanding about you, about attending the church, the purpose of attending the church. दरअसल हमें सबसे पहले तो इन ऐसी कश्मकश को, ऐसी गलतफहमियों को दूर करना चाहिए कि हमारा खुदा के सामने आना, उसके हुजूर आना, उसके घर में आना, इन सारी चीजों का मकसद क्या है बुनियादी तौर पर, ताकि हमें अपने मकसद का पता चले। And according to the Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 2, to everything there is a season until this day we live. हम कहाँ रहे हैं? पैदा होने से लेकर मरने के दिन के दरमियान में। And there's a time. There's a time. The और इसे क्या कहते हैं? starting time and the ending time. इसे कहते हैं वक्त, कि पैदा होने का एक वक्त है और फिर मर जाने का एक वक्त है, और इसी में हम जी रहे हैं, इसी को वक्त कहते हैं।
And God said, a time for every purpose under heaven. और इसीलिए खुदा फरमाता है कि हर चीज का एक मौका है, हर चीज का एक मकसद है। If God gave us today a time, then must be the purpose. आज अगर इस शाम खुदावंद ने हमें वक्त दिया है, तो इसके पीछे खुदावंद का हमारी जिंदगियों के लिए कोई खास मकसद है। What's the purpose of your life? तो फिर हमारी जिंदगी का मकसद है क्या? When I caught in the traffic jam today, I think that, oh, most of people's purpose of life is to eat. मैं आज जब ट्रैफिक जैम में हम फंसे थे, तो मैं सोच रहा था उन लोगों को देखकर जो खाने के चक्कर में बड़ी तेजी में थे, तो मैं सोच रहा था इनकी जिंदगी का एक ही मकसद है शायद इस वक्त, कि इनको इस वक्त सिर्फ क्या चाहिए? खाना चाहिए। Perhaps they're waiting for the sunset. सारे बस वेट कर रहे थे कहीं से कोई भूख की आवाज आए और टूट पड़े। Of course, eating is essential to us, to life. उनकी सोच में उस वक्त सिर्फ एक ही बात थी, उनकी जिंदगी का पूरा मकसद उस वक्त एक ही है कि उन्हें फटाफट क्या मिल जाए? खाना मिल जाए बस। There's a birthday, and from that time we live in this world, and we met some nice couple, nice woman or nice man, and have marriage, but we getting older. Between two, someone died and just left, and after some day, they will all disappear in this world. आप देखिए जैसा खुदा के कलाम में लिखा है कि पैदा होने का वक्त और फिर एक मरने का वक्त, और ये एक दिन इसका आगाज होता है। हम पैदा होते हैं, फिर जवान होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर दोनों में से कोई एक टपक जाता है, और फिर उसके बाद दूसरा भी उसके पास, यानी दोनों का अंजाम कहां पर है? मौत। This is our lifetime, ये है हमारी पूरी जिंदगी का वक्त, and we must find the purpose of our life. और इसी जिंदगी के दौरान, यानी जहां से हमने शुरू किया और जहां पे एक दिन खत्म करेंगे, इसके दरमियान में ही हमें अपनी जिंदगी का मकसद जो है वो क्या करना चाहिए? ढूंढ लेना चाहिए, तलाश कर लेना चाहिए। Before this, उससे पहले, वो आखिरी नुक्ते से पहले, did you find the purpose of your life? Did you find out your purpose of your life? क्या आपने अपनी जिंदगी के मकसद को अपनी इस जिंदगी में पा लिया, उसको जान लिया? No? Yes? Can you say? कितने कहते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी के मकसद को पा लिया है? Can you say to me? Can you say to me? Just one. Sir, can you say? क्या What's मकसद the है? purpose of your life? आपने जो अपनी जिंदगी का मकसद पा लिया है वो क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बताया है। What is it? सिर्फ एक बुनियादी बात बताएं कि आपने अपनी जिंदगी के मकसद को, जो आपने कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का मकसद जान गया हूँ, वो मकसद क्या है? खुशखबरी को कबूल करने के बाद नए सिरे से पैदा हो गए और आसमानी शहर में। ठीक है, गुनाहों की माफी, खुदावन की माफी। Yeah, this brother said, yes, I found my purpose of life that I live for God. Yes, Before God? live for God. I live for God. I live for God. Okay. That can be the purpose. But real purpose is not that. आपके जवाब सारे किसी न किसी हद तक दुरुस्त होंगे, क्योंकि आपने उस बात को अपनी हद तक जाना हुआ है। Look around you. There are many things, many materials exist, right? आप देखें, अपने इर्द गिर्द देखिए, आपके इर्द गिर्द कितनी चीजें मौजूद हैं जो आपको नजर आ रही हैं, बनी हुई हैं, जमी हुई हैं, नजर आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं। Even this small handkerchief has the purpose, right? आप देखिए, हत्ता के एक ये मेरे पास जो मामूली सा रुमाल है कपड़े का, इसके भी बनाए जाने का क्या है? एक खास मकसद है। Yes, this handkerchief is used for the wipe glasses or the notebook screen. Okay. ये जो रुमाल है, ये इसलिए बनाया गया है, ये मेरे हाथ में इसलिए है, मुझे
इसका जो मकसद है वो ये है कि इससे मैं अपनी ऐनक को भी क्या कर लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ, अपने लैपटॉप से गर्द भी साफ कर लेता हूँ, अपने फोन को भी साफ कर लेता हूँ, ये इसका मकसद है। Even the smallest material has the purpose. सोचिए जरा कि इतनी छोटी सी जो चीज है इसका भी एक क्या है, मकसद है कि ये किस काम आएगी। And who decided this purpose? तो कौन है जिसने इस मामूली से रुमाल के मकसद को तय किया? इसको बनाने वाले ने। मेकर, who made this Who made this purpose of this handkerchief? कौन है जिसने इस रुमाल के बनाए जाने के मकसद को वाज़ेह किया, तय किया कि ये क्या करेगा? It's a very simple question. सरल सा सवाल है। जिसके पास होगा, जिसके पास जिसने इसको बनाया है वो इसको The person who made this handkerchief, he No, I decide. Because this is mine. बात को समझिए जरा। जिसने इस रुमाल को बनाया वो बनाने वाला है, लेकिन जब ये मेरे हाथ में आया तो फिर मैंने तय किया कि मुझे इसके साथ क्या करने हैं, ग्लासेस साफ करने हैं कि लैपटॉप साफ करने हैं, ये मैंने तय किया। If I want to wipe my nose, I use this. मैं इससे अपनी नाक साफ करूं, पसीना साफ करूं, ये किसने तय किया? मैंने। Okay, of course. And how about you? अब जरा बताइए आपके बारे में क्या ख्याल है? Do you have your creator or not? क्या हम खुदा की मखलूक हैं कि नहीं हैं? हैं। Of course. Do you believe that? आप मानते हैं इस बात को? And your purpose of life is decided by your creator. Right? अब मैं मखलूक हूँ तो मेरे बनाए जाने का जो मकसद है वो कौन तय करेगा? जिसने मुझे बनाया। This is the purpose of life. ये है हमारी जिंदगी का मकसद जो हमारे बनाने वाले ने क्या कर दिया है, बना दिया है, तय कर दिया है। आइए मिलकर पढ़ते हैं। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा मगर भूसी को साग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। There are two kinds of people in front of God. खुदा की नजर में दो किस्मों के लोग हैं। There's a wheat. एक वो है जो गंदम की तरह है, गेहूं की तरह है। Wheat are gathered into the barn. अब जो गेहूं होती है, गंदम होती है, जब उसकी कटाई की जाती है तो गंदम को जो किसान है वो क्या कर लेता है, जमा कर लेता है। And the other is the chaff. और दूसरी चीज कौन सी है? भूसा है, तूड़ी है। They are thrown up to the unquenchable fire. अब गंदम को तो उसने जमा कर लिया, लेकिन भूसे को क्या करेगा? जला देगा। And there are two types of people in front of God. And what is the purpose of creation of God? To be a wheat or to be a chaff? अब खुदा इंसानों के लिए जिनको खुदा ने तकलीफ किया है वो दो तरह के हैं उसकी नजर में, और उसने जब इंसानों को खलक किया तो खुदा की नजर में जरूरी क्या है कि वो इंसान जो है वो उसकी नजर में गंदम की तरह हो कि भूसे की तरह। 담당님이가요? Okay. The wheat. किसकी तरह हो? गंदम की तरह। I became a wheat. क्या आप खुदा की नजर में गंदम की तरह बने हुए? Who is the wheat? कौन है गंदम की तरह? Yes, right. The people who are being born again, and by that he can enter the kingdom of God, heaven. एक जुमले में इसका जवाब है वो सब जो नए सिरे से पैदा हुए वो खुदा की नजर में कौन ठहरे? गंदम ठहरे। उनको वो क्या कर लेगा? जमा कर लेगा। The barn is heaven. Okay. अब जहां वो जमा करेगा, जिसे खलियान यहाँ कहा गया है, वो क्या है? आसमान। जितने नए सिरे से पैदा हुए उन सब को खुदा आसमान पर क्या कर लेगा? जमा कर लेगा। The wheat is the born again people. यहाँ गंदम से मुराद ये है वो लोग जो नए सिरे से पैदा हुए वो तो उसके पास होंगे जमा। The chaff is not being born again people. लेकिन यहाँ भूसे से मुराद वो लोग हैं जो कभी नए सिरे से पैदा नहीं हुए। You must look into the condition.
The condition is not going to church or not is not the condition. Okay? यहाँ बात हमारी हालत की है। अब हमारा चर्च आना या ना आना हमारी हालत को तय नहीं करता खुदा की नजर में, कि हम उसकी नजर में गंदुम है कि भूसा है, इससे फर्क नहीं पड़ता हम चर्च आ रहे हैं या नहीं आ रहे। The condition is being born again or not. खुदा की नजर में शर्त ये है कि नए सिरे से पैदा हुए या नहीं हुए, ये शर्त है खुदा की नजर में। I'll give you an example. मैं एक और मिसाल देता हूँ। There's one people who have a birth at the church, okay? Get birth at the church, be born at the church, and raised in the church, and died in the church. But he is not being born again. फर्ज करें कोई शख्स है, कोई इंसान है, उसकी पैदाइश ही चर्च में हुई, वो बड़ा भी चर्च में, वो जवान भी चर्च में हुआ, बूढ़ा भी चर्च में हुआ, और एक दिन इसी चर्च में मर गया, पर वो अपनी सारी जिंदगी कभी नए सिरे से पैदा नहीं हुआ। Can he go to heaven? तो क्या वो खुदा की बादशाही में चला जाएगा? No, नहीं। no. Because he is not being born again, okay? सबब क्या है कि वो रहा तो सारी जिंदगी चर्च पैदा होने से लेकर मरने तक, पर फिर भी क्यों खुदा की बादशाही में नहीं गया? क्योंकि वो नए सिरे से पैदा। But there's another man. और एक दूसरा शख्स है, He has never gone to go to church, and he have never heard about God. But before that, he learned the Bible, and he know God's existence. He believed God's existence, and by believing Jesus Christ, he received the redemption of his sin and died. Where will he go? अब जरा दूसरे शख्स के बारे में सोचिए। एक दूसरा शख्स है जिसे अपनी जिंदगी में कभी इतना शौक नहीं आया, कभी वो बड़े जज्बे के साथ चर्च तो नहीं गया, लेकिन किसी वक्त पे आके अपनी जिंदगी में उसे एहसास होता है कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद है, तो फिर वो क्या करता है? खुदा के कलाम को सीखता है, खुदा के कलाम को जानता है, खुदा के कलाम के वसीले नए सिरे से पैदा होता है, और उसको इतना मौका तो नहीं जिंदगी में मिला कि वो सारी जिंदगी चर्च आया गया हो, लेकिन खुदा के कलाम के वसीले नए सिरे से पैदा हुआ, तो ऐसा शख्स खुदा की बादशाही में जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes. Even if he has never been to church, but if he learned the Bible, and by that he heard the gospel, the good news, and received the redemption of his sin in front of God, he can go to heaven, right? अब ये जो शख्स है, इसे अपनी जिंदगी में बड़ा कोई जज्बाती किस्म का चर्च जाने वाला तो नहीं है, लेकिन एक वक्त आया है उसकी जिंदगी में कि उसने खुदा के कलाम को सुना, इंजील को जाना, इंजील पर ईमान लाया, नए सिरे से पैदा हुआ, तो इसी वजह से वो खुदा की बादशाही में। So please learn the Bible. Let's learn the Bible. Okay. इसलिए हमारी आपसे बड़ी फरोखी से ये दरखास्त है, गुजारिश है कि इस खुदा के कलाम पर नजर करें। Even if you have an important position in your church, but if you do not learn and do not know about the Bible, about the gospel, you cannot go to heaven. याद रखिए, हमारी चर्च में, कलीसिया में, मोहल्ले में, चाहे हमें ओहदे मिले हों कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पर अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए, तो फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। Think about this. Jesus Christ rebuked like this, brood of vipers. Do you know who listened that curse? Who listened to that curse from Jesus Christ? Sorry. Brood of vipers. Okay. And do you know who listened that curse from Jesus Christ? I didn't understand. I listen to this. You can understand? Jesus Christ cursed some group, Okay. religious group, Okay. and cursed like this, brood of vipers. आप जानते हैं नए अहदनामे में मसीह खुदावंद ने इन लोगों के एक बड़े मजहबी ग्रुप को, एक बड़े गिरोह पर उन पर मलामत की, उनको लानत की कि ये दिखते तो बड़े मजहबी हैं, लेकिन इनके अंदर जो है ना, ये खुदा नाम की, कलाम नाम की कोई चीज नहीं है। Who was that? कौन से ग्रुप थे वो? Pharisees. फकीह और फरीसी। They were a very religious group. वो Okay. यहूदियों में सबसे मजहबी तबका था, They are not a non-believer. लेकिन थे वो बड़े मजहबी, पर नए सिरे से पैदा कभी नहीं हुए। They always try to keep the 10 Commandments and always give a tight piece of everything. वो 10 हुक्मों पर बड़ी एहतियात से अमल करते, अपने सारे माल पर दायगी भी देते,
They fast twice a week, हफ्ते में 2 बार रोजा भी रखते। not during the Ramadan. Okay? मैं इन दिनों के रोजों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हफ्ते में हर हफ्ते 2 बार रखते। And they always try to keep the commandment. But Jesus Christ cursed them, brood of vipers. अपनी पूरी जिंदगी पूरी दयानतदारी से सारे हुक्मों पर, हर चीज पर अमल करने की कोशिश करते, लेकिन जिस दिन यीशु से उनका सामना हुआ तो यीशु ने उन पर क्या की? मलामत की। क्यों? क्यों यीशु ने उन पर मलामत की? वो तो बड़े मजहबी हैं। Why? क्यों यीशु ने उन पर मलामत की? क्योंकि वो जो कहते थे वो करते नहीं थे। ठीक है ये भी, लेकिन अभी इससे पहले आप जवाब दे चुके हैं इसका। Okay. I show you the answer. मैं दिखाता हूँ आपको I इसका show जवाब। the answer. मैं आपको जवाब दिखाता हूँ। We read together. मिलकर पढ़िए जरा क्या लिखा है। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। They regard themselves as righteous. उनका मसला ये था कि वो खुद ही अपनी जात में अपने आप को रास्तबाज मानते थे। They have never been a sinner in their whole वो life. ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं थे कि वो भी गुनहगार हो सकते हैं। Because of that, they cannot meet Jesus Christ. तो इसीलिए मसीह खुदावंद ने उन पर ये सरजनश की, उनको झिड़का कि ये मानते नहीं है कि ये गुनहगार है, इसलिए इनको किसी निजात दहिंदे की, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। Because Jesus Christ came to this world not to call the righteous, but sinners to repentance. हालांकि मसीह खुदावंद ने तो साफ साफ कहा कि वो आया है दुनिया में गुनहगारों को बुलाने के लिए, ना कि रास्तबाजों को। Many people believe God rely with the reliance of their own righteousness. बड़े लोग हैं आज भी जो खुदा पर, उसके कलाम पर भरोसा करने की बजाय ना खुद पर भरोसा करते हैं कि मैं ये करता हूं, मैं ऐसा, मैं वैसा। God is exist, खुदा तो है, खुदा का तो वजूद है। and I am the creation of creature of God. अब खुदा जो वजूद रखता है उसी ने मुझे बनाया, मैं उसकी मखलूक हूं। Even if I have a religious life, but assuredly I say to you that all of us are sinners. हाँ, बतौर खुदा की मखलूक मैं अपने आप को मजहबी समझता हूँ, मजहबी काम करता हूँ, ये एक अलग बात है। लेकिन खुदा की नजर में मैं बतौर इंसान क्या हूँ? गुनहगार हूँ और गुनाह करता हूँ। But many people like Pharisee, especially they rely on their own righteousness. और बड़े लोग हैं जो आज भी फरीसियों की तरह अपने आप पर भरोसा करते हैं, खुद पर ईमान है बस। Rely on their good deeds, rely on religion, or keeping the law, share tears and compassion, receive baptism, and experience some sign, and have a position in their church. With them, they believe themselves that they can go to heaven by their own righteousness, own works. आज भी देखें ऐसे ज्यादा लोग हैं जो अपने अच्छे कामों पर, अपने मजहबी होने पर कि मैं जी पूरे हुक्म पर अमल करता हूँ, हम तो जी बड़ा रोते हैं, आंसू बहाते हैं खुदा के सामने, हम बड़ा इकरार करते हैं, हमने बपतिस्मा भी लिया है, और जी हम तो बड़े मौजज़ात और निशान भी देखते दिखाते हैं, हमारी चर्च में एक पोजीशन भी है, हमारे पास ओहदा भी है, और लोग इन्हीं चीजों पर भरोसा करके सारी जिंदगी गुजार देते हैं। Many people who believe God like this. बड़े लोग हैं जो खुदा पर ईमान रखते हैं पर इस तरह रखते हैं। I have a counseling with one old lady in Korea who attended church for 50 years. मैं कोरिया में एक खातून की सलाहकारी कर रहा था जिसकी उम्र 50 साल से ज्यादा थी। I said to her, I asked her, do you have a conviction to go to heaven? तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके दिल के अंदर, आपके बातिन में आपको ये एतमाद है कि आप खुदा की बादशाही में जाएगी? She said, I don't have that conviction. तो उसने कहा नहीं मेरे अंदर ऐसा इतमाद तो कुछ नहीं है। Why do you go to church for 50 years? तो मैंने उनसे कहा क्यों आपके अंदर ये एतमाद नहीं है? आप तो 50 साल से रेगुलर बाकायदा से चर्च आती है और सारी रस्में पूरी करती हैं। Because I think myself as I am in shortage of belief. हाँ, उसने कहा हो सकता है कि मैं थोड़ी कम एतकाद हूँ, मेरा ईमान थोड़ा कम है। Shortage of faith. तो शायद मेरा ईमान छोटा है, कम है। What is your shortage? तो मैंने कहा क्या है आपका कम से कम एतकाद? She said, I do more good things.
I do more prayer, I do more keeping the law, I do more shed my tears and compassion, I have more good works in our church. तो उस खातून ने मुझे कहा कि जी मेरा इत्तेकाद ये है कि मैं तो बड़े बढ़ कर अच्छे काम किए हैं, सारे मजहब पर अमल किया है, मैंने सारी शरीयत पर अमल किया है, पहले से बेहतर करके मैंने इकरार किया है, सारे काम किए। Does she can go to heaven? तो क्या वो खातून इस बिना पर खुदा की बादशाही में जा सकती है? No. बिल्कुल नहीं। Why? क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वो born again नहीं है। Because she believed that she can go to heaven by her own works. वो इसलिए खुदा की बादशाही में नहीं जा सकती क्योंकि वो खुदा पर, उसके कलाम पर भरोसा करने की बजाय किस पर भरोसा कर रही है? अपने आप पर कि मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं ये करती, मैं वो करती। Even if you pray like this, if you are not being born again, you cannot go to heaven. याद रखिए, चाहे हम जैसे मर्जी, जैसे आजकल शोर शराबे आप अपने आसपास देखते हैं, बड़े चिल्ला के रो के सब कुछ करें, पर अगर कोई नए सिरे से पैदा नहीं हुआ तो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। The most important thing is being born again. सबसे अहम बात यह है कि हम नए सिरे से पैदा हो। But the being born again is not by your own works. लेकिन ये भी याद रखिए कि हम अपने कामों से, अपनी रास्तबाजी से, अपने अमाल से कभी नए सिरे से पैदा नहीं होते। The one thing that you must do, being born again, is regard yourself as a sinner before God. नए सिरे से पैदा होने के लिए सबसे लाजिम बात यह है कि हम खुद पर भरोसा ना करें, बल्कि खुदावंद के सामने आकर मान लें कि खुदावंद मैं गुनहगार हूं और मैं खुद को बचा नहीं सकता। Please throw away your own righteousness before listen the words of God. इसलिए कि इससे पहले कि आप खुदा के कलाम को सुने, जाने, समझे, अपनी रास्तबाजी को साइड पे कीजिए। Matthew chapter 19 verse 26 is written that, but Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible. मसीह खुदावंद ने मत्ती की इंजील के 19वें बाब में कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता। Jesus said to his disciples when the rich man and religious man came to Jesus Christ and asked Jesus Christ, what should I do to go to heaven? दरअसल ये जो बात है, इसका जो पस मंजर है वो ये है कि एक बड़ा अमीर जवान लड़का मसीह के पास आया और आकर कहता है, मैं हमेशा की जिंदगी पाना चाहता हूं, मैं क्या करूं? And Jesus said to him, you must keep in the law. तो यीशु ने उसे कहा कि तू हुक्मों पर अमल कर। And he said, yes, I keep all them all. तो उसने आगे से जवाब दिया, वो तो मैं बचपन से ही सारे हुक्मों पर क्या करता हूं? अमल करता हूं। Jesus said, there's one thing that you are short. तो फिर यीशु ने उसे कहा, हाँ, एक चीज की तुझ में कमी है। If you want to perfect, you sell all your possessions and follow me, and to give it to the poor and follow me. तो यीशु ने उसे कहा, एक चीज की कमी तुझ में क्या है? कि जा अपना माल सारा बेच दे, गरीबों को दे दे और आकर मेरे पीछे हो ले। When the young rich man heard the words of Jesus Christ, he was very worried because he liked his riches more than the spiritual problem. तो उस नौजवान ने जब यीशु की ये बात सुनी तो मायूस हो गया। और वजह क्या थी मायूस होने की? कोई बड़ा मालदार था और सबब ये था कि चूंकि उसे खुदावंद से मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत उसे किससे है? अपने माल दौलत से। I'll ask a question. मेरा एक सवाल है, Why Jesus Christ said to that young rich man to keep the commandment? यहाँ पर एक सवाल ये उभरता है कि यीशु ने उस जवान से ये क्यों कहा कि तुझे हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना है तो जा हुक्मों पर अमल कर? क्योंकि उसके दिल में लालच था, क्योंकि उसके दिल में लालच था, दौलत की कसरत थी। Some people misunderstood that words. बड़े लोग हैं जो ऐसे ही समझते हैं। They think that because that young rich man did not keep the commandments, because of that he cannot go to heaven. बड़े लोग शायद ये तसव्वुर करते हैं कि यीशु ने इसलिए उसे कहा कि हुक्मों पे अमल कर कि जैसे वो उसने कभी अपनी जिंदगी में कभी हुक्मों पे अमल शायद किया ही ना हो। No. बिल्कुल नहीं। With man, this is impossible. Okay? उसने
किया सब कुछ था, लेकिन यीशु से ये बताना चाह रहा है कि आदमी जो कुछ मर्जी कर ले, आदमी से ये सब कुछ क्या है, नामुमकिन है कि वो इससे खुदा की बादशाही को हासिल। It means that no one can go to heaven by keeping the law. इसका सादा सा मतलब ये हुआ कि कोई इंसान, कोई शख्स सिर्फ हुक्मों पर, शरीयत पर या मजहब पर अमल करके खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। Because it is impossible for us to keeping all the law all our lifetime. क्योंकि किसी भी इंसान के लिए ये नामुमकिन है कि वो अपनी सारी जिंदगी में हर वक्त सारे हुक्मों को पूरा कर सके, हो नहीं सकता उससे। So the purpose of Jesus Christ saying is this: are you really keeping the law for your lifetime? तो इसीलिए दरअसल यीशु ने उससे ये सवाल ये कर रहा था, कह ये रहा था कि तू हुक्मों पर अमल कर। तो दरअसल यीशु से ये कहना चाहता, क्या तूने अपनी सारी जिंदगी में सारे वक्त में हुक्मों पे अमल किया? I shall teach you that you cannot keep the 10 Commandments. तो मैं तुझे बताता हूँ फिर कि कैसे 10 हुक्मों पर अमल किया जा सकता है पूरे का पूरा। And if you sell all your possessions and give it to the poor, that can be the perfection of the 10 Commandments accomplishment. Okay? और असल मसला ये था, चूंकि वो अमीर था, उसने इन हुक्मों पर तो अमल किया हुआ था, लेकिन चूंकि दौलत से प्यार था, इसलिए एक हुक्म से कभी उसने प्यार को उसको पूरा नहीं किया। इसीलिए यीशु ने उसे वही हुक्म याद दिलाया कि जा अपने सब कुछ बेचकर क्या कर दे, गरीबों को दे। Because the second, the commandment of the 10 Commandments is this: you must live your neighbor like yourself. क्योंकि जो दूसरा हुक्म है 10 हुक्मों में जो एक बड़ा हुक्म है वो ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिक मोहब्बत रख। If he really want to keep it the 10 Commandments, he must sell his own possession and give it to the poor. अब अगर उसने वाकई सारे हुक्मों पर अमल किया होता, तो उसके आस-पास में, उसके पड़ोस में जो नादार लोग थे, वो अपने पैसे से अपनी दौलत को बेचकर, माल बेचकर उनको क्या करता, अपनी मानित उनसे प्यार करता। But he cannot do that. लेकिन उसने ऐसा किया ही नहीं। Why? क्यों? He is a righteous man or a sinner. उसने ऐसा नहीं किया, तो इसका क्या मतलब है? वो गुनहगार आदमी है कि रास्तबाज है? Sinner. बिल्कुल, क्योंकि उसने उसको पूरा ही नहीं किया। Because of his covetous mind, he cannot sell his own possessions. दरअसल वो अपने अंदर भी इस बात को जानता था, उसके अपने अंदर भी ये बात मौजूद थी कि कहीं ना कहीं मैं पूरे हुक्मों पर अमल नहीं करता। Can you understand? बात को समझ गए? ये क्यों यीशु ने सिखा? So, with our own works, we cannot go to heaven. याद रखिए, हम जितने मर्जी नेक अमाल कर लें, पर अपने अमाल की वजह से हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। Because we are sinner. क्योंकि हमारा जो बुनियादी मसला है हमारे और खुदा के दरमियान, वो गुनाह है। The first thing that we must do to enter the heaven is to solve our sin problem first. हमारे और खुदा के दरमियान जिस चीज ने जुदाई डाली हुई है, वो क्या है? गुनाह है। तो अगर हमें खुदा की बादशाही में दाखिल होना है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हमारे और खुदा के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला है, उसको क्या किया जाए? खत्म किया जाए। With these works, can you solve your sin problem? तो क्या ये सारे काम करके इंसान अपने गुनाह के मसले को हल कर सकता है? No, never. कभी भी नहीं। We cannot be the righteous man before God because we are born as a sinner and we commit so many sins for our whole lifetime, and in the future also we will commit sin. आप देखें, हम जो खुदा की मखलूक हैं, इंसान पैदा हुए हैं, हमारी फितरत में गुनाह आलूदा फितरत मौजूद है हमारे जिस्म में। इसीलिए हम अपनी सारी जिंदगी क्या करते रहते हैं? गुनाह करते रहते हैं, अभी भी, पिछली जिंदगी में भी और आने वाली जिंदगी में भी। So with our own works we cannot solve our sin problem. तो चूंकि ये तो हमारी जिंदगी का इतना बड़ा मसला है जो माजी में भी, हाल में भी और आगे भी है, तो इसलिए हम अपने कामों से कैसे हल कर सकते हैं? I'll give an example. मैं एक और मिसाल देता हूँ। One man killed another man, murderer. Okay? One man killed another man. He एक became a आदमी ने murderer. दूसरे आदमी को किसी तेजधार आले से मार दिया।
and he go to the court. तो वो जेल उसको अदालत में पेश किया गया. And there, he said to the jury like this, "Oh, please forgive me, even if I kill one man, but if you ask to our neighbors, I'm very good man." उस शख्स को जज के सामने पेश किया गया. तो उस जज ने उससे जब पूछा कि तूने ये कत्ल किया है, क्या किया है, तो वो आगे से ये जवाब दे कि जी हाँ, बेशक मैंने इस आदमी को कत्ल किया है, लेकिन आप मेरे सारे मोहल्ले से पूछ ले, मैं एक अच्छा आदमी हूँ. I honor my parents. मैं अपने माँ बाप की इज्जत करता हूँ. I always share my possession to our neighbors who are in poverty. और मैं अपने सारे माल से, अपनी चीजों से, अपने पड़ोसियों में, अपने हमसायों में, गरीब गुरबा में भी चीजें बांटता हूँ. And last week I saved the woman who was threatened by the burglar. और अभी तो पिछले हफ्ते की बात है कि मैंने ऐसे ऐसे बाकमाल काम किए हैं कि आप किसी से पूछे कि मैं कितना शानदार आदमी हूँ. So please set me free from my crime. तो चूंकि मैं ये सब कुछ करता हूँ, तो अगरचे मुझसे कत्ल हो गया है, तो उन बातों की वजह से मुझे क्या कर दे, छोड़ दे. Is it possible? क्या जज छोड़ देगा? No. Why? Why? क्यों? He must pay the wage of his sin, right? क्योंकि उसने कत्ल किया, गुनाह किया, तो लाजम है कि अब अपने गुनाह की वो क्या करे, कीमत चुकाए, मजदूरी अदा करे. And by his good deeds cannot serve his sins wage, right? अब उसने जो गुनाह किया है, उसकी कीमत उसके वो काम अदा नहीं कर सकते जो वो बता रहा था कि मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ. He must go to the jail and pay all his wages of sin. तो अब उसके गुनाह की सजा क्या है? सजा ये है कि उसको मुजरिम करार दिया जाए और फिर उसको जेल भेजा जाए और वहां वो सजा काटे. Right there. बिल्कुल इसी You तरह. you cannot pay your wage of sin by your own works. Okay? बिल्कुल उसी तरह से हम अपने गुनाह की जो कीमत है, जो मजदूरी है, वो अपने इन नेक कामों की वजह से अदा नहीं कर सकते. There's only one way remain. हाँ, फिर सिर्फ एक ही तरीका बचता है, एक ही रास्ता बचता है, That is grace. और वो रास्ता है फजल का रास्ता. Not by my works, but by the grace of God. If God give me a grace and pay my all wages of sin instead of me. एक ही रास्ता बचता है और वो है खुदा का फजल. और फजल ये है कि मैं अपने कामों के सबब से नहीं, बल्कि खुदा कोई तरीका अपनाए, खुदा कुछ ऐसा करे कि वो मेरे गुनाह की कीमत क्या कर दे, अदा कर दे, ताकि मैं अपने गुनाह से क्या करूं, रिहाई पा सकूं. Only by that we can get salvation. सिर्फ यही एक तरीका है जिससे इंसान अपने गुनाहों से रिहाई और निजात पा सकते हैं. So we don't need our works. We need only the grace of God. हमें हमेशा की जिंदगी पाने के लिए इन चीजों पर भरोसा नहीं करना, बल्कि किस पर भरोसा करना है, खुदा के फजल पर. What is the meaning of grace? तो फिर फजल का क्या मतलब है? ऐसी चीज जिसके हम हकदार नहीं होते वो हमें मिल जाती है, गिफ्ट मिलती है. Okay. Something which we didn't deserve, Mhm. but God Right. I am not deserved to receive that gift, present, but God gave me the perfect grace unconditional. There's no condition. बिल्कुल Okay. सही कहा आपने. फजल का यही मतलब है कि जिस चीज के आप हकदार नहीं, खुदा आपको वो चीज क्या करे, अदा कर दे, आपके लिए मुमकिन बना दे, तोहफे के तौर पर, मुफ्त में, बख्शिश के तौर पर, उसे कहते हैं फजल. There's one thing important condition to receive grace. हाँ, फजल को हासिल करने के लिए एक ही शर्त होती है बुनियादी बस. Who can receive the grace? The righteous man or the sinner? याद कीजिए पीछे वाली आयत को. कौन खुदा के फजल को हासिल कर सकता है? जो अपने आप में रास्तबाज है, जो मानते हैं कि वो गुनहगार है. Only sinner. वही जैसे मसीह ने कहा कि वो गुनहगारों को बुलाने आए. So, Matthew chapter 9, 19 verse 26,
with man this is impossible, but with God all things are possible. इसीलिए हमने खुदा के कलाम में से अभी पढ़ा कि आदमियों से तो ये सब कुछ नामुमकिन है, लेकिन खुदा से सब कुछ क्या है, मुमकिन है। खुदा सब कुछ कर सकता है। Only by grace of God we can be born again. सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल की बदौलत हम नए सिरे से पैदा हो सकते हैं। So please listen carefully about the Bible seminar, and by that all of you please receive the grace of God. Okay? इसलिए मेरी आपसे बड़ी फरोतनी के साथ ये इल्तिजा है कि इन दिनों में खुदा के कलाम को बड़े गौर से सुनिए, ताकि हम खुदा के फजल को जानकर उसे हासिल कर सकें। And let's learn about the Bible itself. तो आइए सबसे पहले देखें कि खुद खुदा का कलाम कैसा है और क्या है। John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. जरा यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की पहली आयत सबको पता है कौन सी है? इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम। The real meaning of this word is Jesus Christ. हकीकत में यहाँ पर कलाम से मुराद मुजस्सम कलाम है, और वो कौन है? यीशु। People come into this world as a body. Jesus Christ was exist as a word. जब तक यीशु ने जिस्म इख्तियार नहीं किया था, तब तक वो खुदा के साथ कलमे के तौर पर मौजूद है। So in the John chapter 1 verse 14 it is written that the words became flesh. तो इसीलिए यूहन्ना अपनी इंजील में क्या लिखता है कि कलाम मुजस्सम हुआ। But in another meaning, the word was God. Okay? तो इसीलिए यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि जो कलाम है वही खुदा था। The word of God has the same authority as God. तो इसलिए याद रखिए कि खुदा के कलाम का जो इख्तियार है वो इसीलिए बड़ा ज्यादा है क्योंकि कलाम ही क्या था? खुदा। And the Bible is written by the holy men of God spoke as they were, moved by the Holy Spirit. It is by the moving of the Holy Spirit written. It was written by the moved by the Holy Spirit. इसीलिए खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि ये जो खुदा का कलाम है, नबूवत की जो बातें हैं, ये आदमी की ख्वाहिश से नहीं होती, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से किसकी तरफ से बोलते हैं? खुदा की तरफ से। It was not written by the will of man. ये आदमियों की मर्जी से नहीं लिखा गया। So like this, there was a prophet who listened the inspiration of Holy Spirit, and he wrote down the will of God. Okay? दरअसल होता तरीकाकार क्या था कि खुदा अपने नबियों को चुनता और फिर उन्हें अपना कलाम अता करता और वो आगे खुदा के बख्शे हुए कलाम को क्या करते? लिखते। Like this. God gave them the inspiration to the prophet and wrote down the will of God. ये बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए कि खुदा जो है वो अपने इल्हाम से अपने लोगों को ये तहरीक बख्शता कि जो खुदा फरमाता वो उस इल्हाम की वजह से उसको क्या करते जाते? लिखते जाते। So when you read the Bible, you can find out the name of the writer. Okay? इसलिए देखें, आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो आपको नाम किनके नजर आते हैं? लिखने वालों के। Jeremiah chapter 30 verse 1 and 2, it is written there, the word that came to Jeremiah from the Lord. और देखिए क्या लिखा है पहली यिर्मयाह के किताब के 30वें बाब की पहली आयत में, वो कलाम जो किसकी तरफ से? खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ। So what's the name of this book? तो इस किताब का जो नाम है वो क्या है? यिर्मयाह की किताब। Jeremiah, because Jeremiah wrote down. कलाम खुदा का है और लिखा किसने है? यिर्मयाह ने। Even if Jeremiah wrote down this Bible, but the author of this Bible is God. अब अगरचे हमारी नजरों के सामने लिखने वाला कौन है? यिर्मयाह नबी है, पर हकीकत में इस कलाम का लिखवाने वाला कौन है? वो खुदा है। So because of that, the Bible is called as the book of the Lord. तो इसीलिए बाइबल मुकद्दस को क्या कहा जाता है? ये किसका कलाम है? खुदा का कलाम, खुदा की किताब। Okay. And the Bible was recorded for 1,600 years. बाइबल मुकद्दस 1600 साल में लिखी गई। Do you know why this year is 2025? आपको पता है क्यों ये जो साल है इसे हम 2025 कहते हैं? What is the origin?
वजह क्या है कि क्यों आज इस सन को, इस साल को हम 2025 कह रहे हैं? The origin is birth of Jesus Christ. इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2025 साल पहले दुनिया में कौन मुजस्सम हुआ था? यीशु। 2025 means it has passed 20-25 years from the birth of Jesus Christ. Okay? तो आज अगर हम 2025 में जी रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि 2025 साल पहले यीशु पैदा हुआ था और उसके पैदा होने के बाद आज 2025 में हम रह रहे हैं। So our history is called as BC and AD. BC means before Christ, and AD means Anno Domini. This is a Latin language in the years of our Lord. If तो we इसीलिए translate in English. इंसानी जो तारीख है वो दो हिस्सों में तकसीम है, मसीह से पहले यानी बिफोर क्राइस्ट, मसीह से कबल अज़ मसीह, और बाद अज़ मसीह या एनो डोमिनी, जिसका मतलब है खुदावंद के साल में। And the Bible is written for 1,600 years. तो 1600 साल लगे इस कलाम को लिखने में। There are the first 5 books: Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy, Leviticus. Sorry, the third is Leviticus, and the Numbers and Deuteronomy. That is written by Moses. It is called as Pentateuch, the 5 books of the first book. तो आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस की जो पहली 5 किताबें हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? तो रैत कहते हैं, जिनको मूसा ने लिखा, पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना। It is written about 3,500 years ago. आप Okay? देखिए ये हमारे ज़माने से जो मूसा ने किताबें लिखी, ये हमारे ज़माने से 3500 साल पहले लिखी गई। And the 39, the Old Testament book, was written before the 400 years of the birth of Jesus Christ. अब जो 39 किताबें हैं पुराने अहदनामे की, वो यीशु के पैदा होने से 400 साल पहले तक पूरी हो गई। And the New Testament, the 27 books, is written after the coming of Jesus Christ. और जो नए अहदनामे की 27 किताबें हैं, वो यीशु मसीह के दुनिया में आने के बाद लिखी गई। The last book of Revelation is written about 96 AD. और नए अहदनामे की आखिरी जो किताब है, मुकाशफा की किताब, वो पहली सदी यानी सन 96 में लिखी गई। Is there any book which is written by man for 1,000 years? क्या किसी इंसान की कोई किताब आपकी जिंदगी में आपने कभी सुना हो कि किसी इंसान की लिखी हुई किताब जो है वो 1000 साल बाद भी कायम हो? No, there's no. किसी इंसान की लिखी किताब हजारों साल नहीं जी सकती। But Bible is written by God, so there are so many years needed to accomplish. देखिए क्यों ये कायम है खुदा का कलाम? क्योंकि ये खुदा का कलाम है, अगरचे लिखा इंसानों ने, पर 1600 साल में लिखा गया, पर फिर भी आज तक कायम है, बिल्कुल कायम है। There are 40 writers. They have various jobs: fisherman, scholar, shepherd, doctor, even king. और 40 लोगों ने खुदा के कलाम को लिखा, जिनमें आम लोग भी थे, जिनमें मछेरे भी थे, बड़े बड़े आलम भी थे, चरवाहे भी थे, तबीब भी थे, बादशाह भी थे, बड़े बड़े आम लोग भी और खास भी। Even if there are so many writers of the Bible, but the topic of the Bible is just one. कैसा हैरान कुन है ये कि अगर से बाइबल के लिखारी इतने ज्यादा हैं, 1600 साल में लिखी गई, पर फिर भी सारी बाइबल का पैगाम क्या है? एक। The Old Testament is written about the coming of Jesus Christ. अब देखिए पुराने नामा तो यीशु के आने से पहले लिखा गया। The Messiah will come. आप पुराने नामे ने क्या सिखाया इंसानों को कि यीशु मसीहा जो है वो एक दिन पैदा होगा। The New Testament, the main topic is the what did Messiah do? आप पुराने नामे ने बताया कि मसीहा आएगा, नए नामे ने क्या बताया कि मसीहा आया और उसने हमारे लिए क्या किया। And it is prophesied about the second coming of Jesus Christ. और फिर नया नामा बताता है कि वो मसीहा जो आया उसने हमारे लिए क्या किया, वो करके चला गया और अब दोबारा भी आएगा। So learning the Bible is very important thing because we can know about the history of mankind. इसीलिए हमें सबसे ज्यादा तवज्जो जिस बात पर देनी चाहिए वो है खुदा के कलाम को पढ़ने और सीखने पे। Because of time I skip. तो बहुत सारी चीजें वक्त की वजह से मैंने उनको जरा निकाल दी है। And God revealed
himself in the Bible. खुदा खुद अपने आप को अपने कलाम में क्या करता है, जाहिर करता है। First is God is creator. तो कैसे खुदा अपने आप को जाहिर करता है? सबसे पहली बात कि खुदा बताता है अपने कलाम में कि वो कौन है, खालिक है। Second is God is the ruler. और दूसरी बात खुदा इंसानों को बताता है अपने कलाम से कि वो हुक्मरान है हर चीज पर। The history of mankind is handled by God. खुदा है जो इंसानी तारीख को अपने हिसाब से चलाता है। He ruled this world with the two principles. आप कह सकते हैं कि खुदा इस कायनात को, इंसानी तारीख को दो उसूलों के तहत चलाता है। One is righteousness and second is love. और वो दोनों सुतून क्या है कि एक सच्चाई और दूसरा अदालत या आदल होना उसका इंसाफ से। So if there's a sin, God always give them the punishment, the curse and the judgment. अब चूंकि उसकी दो बड़ी सिफतें हैं कि वो इंसाफ करता है और मोहब्बत करता है, तो जब इंसान गुनाह करेगा तो वो इंसाफ करते वक्त क्या करेगा, उसे सजा देगा। Because God is holy. उसकी वजह क्या है? क्योंकि खुदा पाक है और वो बदी को बर्दाश्त। As you read the Bible, you can find out the history of judgment from the Garden of Eden and Noah's Ark and the Tower of Babel, even the history of Israelites. आप में से जितने लोगों ने इससे पहले ये सेमिनार किया, आपको पता होगा कि कैसे हम बाग एदन में देखते हैं, नूह के ज़माने में देखते हैं, बाबल के बुर्ज के ज़माने में देखते हैं, सदूम और उमरा में देखते हैं कि जब इंसानों ने गुनाह किया तो खुदा ने उनकी क्या की, अदालत की। Because God is holy, holy, holy. खुदा क्यों अदालत करता है? क्योंकि वो पाक है और पाक। So it can be applied to all the sinners in this world. तो इसीलिए उसकी ये अदालत उस दुनिया के सारे इंसानों पर लागू होती है कि जो गुनाह करेगा वो मरेगा। If you commit just one sin in your lifetime, you must receive the judgment of God. याद रखें, दुनिया में अगर कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिसका ये मानना है कि उसने अपने सारी जिंदगी में सिर्फ एक गुनाह किया है, तो उसको भी खुदावंद की अदालत का सामना करना पड़ेगा। But thanks to his second attribute, God is love, because he wants to save all the people in this world. और दूसरा बड़ा असूल, दूसरी बड़ी खूबी हमारे खुदा की कि वो मोहब्बत करता है, इसीलिए गुनहगारों को क्या चाहता है, बचाना चाहता है। So if you really want to be born again, if you really want to enter heaven, you must believe God is a creator, God is ruler, and God is judge, and God is savior. तो इसलिए हम हमेशा याद रखें कि अगर हमें नए सिरे से पैदा होना है तो पहले खुदा के कलाम में से खुद खुदा को जानिए जो कौन है, खालिक है, हुक्मरान है, अदालत करने वाला है और मोहब्बत करने वाला। Do you believe that God is the creator? क्या आप मानते हैं कि खुदा है जिसने सब कुछ बनाया? Yes. I don't believe that. Please raise your hand. Okay. जो ये कहते हैं कि ये सब कुछ खुदा ने नहीं बनाया, वो आप खड़ा करें। I had been to Pakistan for 11 years. मैं 11 साल से पाकिस्तान आ रहा हूँ। So when I came to Pakistan first, I think that all of you listen very carefully and very well. तो मैं पाकिस्तान आने से पहले बड़ा ध्यान लगा के सोचता हूँ कि सारे लोग ध्यान से सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। Whenever I ask a question, a lot of people raise their hands. तो जब कभी मैं 11 सालों में मैं देखा मैं कोई सवाल पूछने लगता हूँ या बात करने लगता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी बात पूरी होने से पहले ही आप खड़ा कर देते हैं। So at the first time, I think that they listen very well. They can understand very well. तो जब मेरा पहला मौका था ना, ऐसा ही हुआ तो मैं बड़ा खुश हुआ कि वाह वाह वाह, भाई सारे मेरी बात बड़ी समझ रहे हैं कि फटाफट ही सामने हाथ खड़ा कर दिया। But some Pakistan pastors said to me, they always raise their hands. तो फिर मुझे पादी साहब ने बताया कि ना परेशान होना है, हर जगह ही आप चुप नहीं थे। So one day I changed the question. तो फिर अगले दिन मैंने सवाल बदल दिया। After preaching the gospel, जील सुनाते हुए, if this ordinary day, I asked them, do you have a conviction to go to heaven? तो मैंने सवाल किया कि क्या आपके अंदर एतमाद है, यकीन है, क्या खुदा की बात सही में जाएंगे? तो जैसे हमारे यहाँ लोग, आपको पता है, बस बड़ा फट जज्बाती हो जाते हैं, हालेलुया तक पता नहीं की। But that day I changed the question. अगले दिन मैंने फिर सवाल चेंज कर दिया। Do you have a conviction to go to hell? तो मैंने ना जरा तेजी से पूछा
कि क्या आपके अंदर इस बात का इत्मीनान है कि आप सारे दोज़ख में जाएंगे? फिर सुने बगैर ही बस सब में फटाफट आ गए जी हालेलुया। But I think that Kalashakaku Church's member listen very well. Okay? मेरा ये मानना है कि ऐसे सारे अफराद जो इस खुदा के घर में आते हैं वो सारे बड़े अहम हैं। ध्यान से सुनिए, Okay, thank you for your concentration. ध्यान से सुनिए सलाम। Okay, this is very important thing that God is the creator. ये बड़ी अहम बात है। हम जिस खुदा पर ईमान रखते हैं वो कौन है? खालिक है। In the deep sea, some people find out this mysterious the material. ये जो समंदर की जो तह है वहां पर कुछ माहिरीन ने ऐसे कुछ चीजों को, ऐसे कुछ नक्शे को दरियाफ्त किया है। Some people say, oh, this is made by the tide, by chance. तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ ये लगता है जैसे ना कुछ पानी की लहरें तेज आस्था हुई होगी तो खुद ब खुद बन गया होगा। But do you believe that this is made by chance? लेकिन जरा गौर से देखिए, क्या आपको लगता है ये खुद ब खुद बन गया होगा? No, it is impossible. Because it is rightly the circular. आप जरा इसकी कारीगरी पर गौर तो करें कि ये नामुमकिन लगता है कि ये खुद ब खुद बन गया हो। उसकी दरमियानी हिस्सों को, उसकी नाप तोल को देखिए। So some people said this is constructed by the alien, ET. ओके। तो फिर कुछ लोगों ने अपना ख्याल पेश किया, अच्छा ये ना कोई खलाई मखलूक होगी, वो समुद्र में गई होगी तो कोई बना रहा होगा तो वो बन गई होगी। Do you know who made this? आपको पता है किसने बनाई? Fish, right. Do you एक know, खास किस्म की मछली है जो इस तरह ये बनाती है। do you know blowfish? ब्लोफिश से कहते हैं। He made this construction. वो इस हैरान कुन कारीगरी को बनाती है। I show you the video clip. मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखिए। Unfortunately, Yeah, blowfish. small Japanese pufferfish is dull, almost to the point of invisibility. But to compensate, he is probably nature's greatest artist. To grab a female's attention, he creates something that almost defies belief. This is very small fish. ये कोई साइज His में only tool बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है are his मछली, fins. Only by pins. और उसके पास कोई हथियार नहीं है। वो जो उसके गिलफड़े हैं उन्हीं से ये सारा काम देती है। In his head, a plan of mathematical perfection. He plows the sand, breaking it up into the finest of particles. These shells aren't just rubbish to be removed. He uses them to decorate the bridges of his construction. जो कुछ उसने बनाया है, चीजें इकट्ठी करके उसको सजाती भी है। He can't rest for more than a moment, but must work 24 hours a day for a week, or the current will destroy his creation. He works for 1 week, day and night. एक हफ्ते तक दिन रात करती है ये काम। A final tidy up, and his masterpiece is complete. इस तरह से वो एक शाहकार बना देती है। Do you find it?
आपने देखा गौर से इसको, Because कैसी महारत से इस आकार को उसने बनाया। for every house is built by someone. Even the small fish can make a house. Okay? तो बिल्कुल इसी तरह से अगर एक मछली इतनी कारीगरी से ये सब कुछ बनाती है, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि हर घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। Nothing can be made by chance. कुछ भी ऐसा नहीं है जो हादसाती तौर पर बन गया हो, But he who built all things is God. तो फिर कायनात की इन सारी चीजों को किसने बनाया? Who made you? आपको किसने बनाया? Do you really believe that? Because of time, I'll skip. Okay. There are so many things that I want to show you. ये वक्त की कमी की वजह से हम बहुत सारी चीजों को स्किप कर रहे हैं। I'll explain tomorrow because of time. And this is a very important thing. Okay. Who am I? Who are you? कल कुछ बातें मैं वाजे करूंगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे कि मैं कौन हूँ, Who are you? आप कौन हैं, Who made you? किसने हमें बनाया? Your parents made you? क्या सिर्फ हमारे हम वालिदैन हैं जिन्होंने हमें ऐसे खड़ा कर दिया, बना दिया? When I have a council in Korea, many people answer like that. My parents made me. कोरिया में जब मैं मुस्लिम लोगों की सलाहकारी करता हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी, मैं उनसे पूछता किसने आपको बनाया, तो वो यही जवाब देते हैं, अम्मी अब्बू ने। Is it right? Is it right? क्या ये सही है? There are many mothers. Do you know, when you conceive your child, you know that he's male or female. You know that? देखिए, एक माँ जब हमला होती है, तो वो खुद नहीं जानती कि उसके बदन में खुदा ने बेटे को रखा है कि बेटी को रखा है। No. If you made them, you must know. Oh, I make male this time. आप देखिए, अगर माँ बाप के इख्तियार में हो, अगर माँ बाप बच्चों को बना सकते हैं, औलाद को बना सकते, तो फिर वो पहले से ही तय करते, माँ बाप तय करते कि हम बेटा पैदा करेंगे या बेटी। But you did not made them, so you don't know the male or female will be born. Whether male or female will be born, you don't know. देखिए, माँ बाप नहीं तय कर सकते ये, माँ बाप को इस बारे में कोई इख्तियार नहीं होता, क्योंकि ये इख्तियार हुआ है। Because there's another creator of you. दरअसल हम खुदा की मखलूक से पैदा होने वाले एक और मखलूक होते हैं, Because you are precious. Because God created man in his own image. बाइबल में क्या लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा किया। Inside of you, you have the most precious thing in this world. याद रखें कि हम सब जो इस जमीन पर मौजूद हैं, हम खुदा की सूरत वाले, इसलिए जमीन पर बड़े बेशकीमत हैं। You have the image of God. क्यों हम बेशकीमत हैं? क्योंकि हम खुदा की सूरत पर हैं। Even if your body is made by dust of the ground, but he breathed into his nostrils in the breath of life, and you became a living being. अगरचे हमारा ये जो बदन है, ये तो मिट्टी से बना है, लेकिन हमारी जो असल हैसियत है, हमारी जो असल पहचान है, वो ये है कि खुदा ने इस जिस्म में क्या रखा है, अपना जिंदगी का दम फूंका, और तब हम जीती जान हुए। So, God made Adam from the dust of the ground खुदा ने आदम को जमीन की मिट्टी से बनाया, and put his own image inside of और फिर the dust of खुदा God. ने उसे अपनी सूरत पर बनाया। इससे मुराद So, Adam became the living thing. God created me in his own image, that is spirit. खुदा की सूरत पर बनाया, मतलब खुदा ने अपनी रूह उसमें डाली। Because when you see the Gospel of John chapter 4, it is written that God is spirit. हम यूहन्ना की इंजील के चौथे बाब में अक्सर पढ़ते हैं इस बात को कि खुदा क्या है, रूह है। So there are three parts of you, the spirit, soul and body. और इसीलिए हमारा एक इंसान जो है वो तीन चीजों का मरकब होता है, रूह, जान और जिस्म। And your body is made by the dust of ground, so there are desire of flesh, appetite, the sexual desire or honor or wealth. और चूंकि हमारा जो बदन है ये मिट्टी से बना है, खाक से बना है, तो इसलिए इसकी जो ख्वाहिशात है वो जिस्मानी है कि हमें दुनियावी ख्वाहिशात और दूसरी दुनिया की चीजों की जरूरियात महसूस होती हैं।
this is the common the desire with the beast, animal. ये सारे इंसानों पर यकसा है कि सब इंसानों पे जो जिस्म में है उनको ये ख्वाहिशात होती हैं. Because of the animal always satisfied when they have some the solution of the desire. इसी तरह इंसानों और हैवानों में भी चूंकि वो भी जिस्म रखते हैं तो उनमें भी वही सारी खूबियां या उनके खसलतें जो हैं वो पाई जाती हैं. And second, we have a soul. और दूसरी हम मुरक्कब है वो है जान. It is kind of intelligent and mind and emotion and some the willis. और ये जो दूसरा हमारा मुरक्कब है ये हमारी सोचों को, हमारे जहन को, हमारे अक्लमंद होने को, हमारे जज्बात को, इन सारी चीजों को हमारे अंदर पेश करता है. How about the animals? Do they have the desire or not? आप क्या समझते हैं कि जो हैवान होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनमें ये जो खूबियां हैं, ये जो खसलतें हैं वो पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती? No? पाई जाती है. Does the dog doesn't have the emotion, feeling? आप क्या समझते हैं जानवरों में जज्बात नहीं होते? होते हैं. Have. It means that because they are made by the dust of the ground, they also have their soul. Okay? अब देखिए अगरचे वो भी जिस्म तो रखते हैं लेकिन उसके साथ जान भी रखते हैं. But कि they- जिससे जो जानवर है वो भी एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को महसूस करते हैं. But the animal cannot go to heaven. लेकिन वो बाकी बादशाही में आसमान में नहीं जा सकते. Why? क्यों नहीं जा सकते? Because क्योंकि उनमें रूह नहीं है. yes, they don't have the spirit. क्योंकि उनमें रूह नहीं है. Only we have the spirit. सिर्फ हम इंसान हैं जो खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं, जिनके अंदर खुदा की रूह है. Because of we have the spirit, we have the desire of the spirit, religious desire, of conscience, desire of immorality. और चूंकि हमारे अंदर रूह है, इसीलिए इंसानों के अंदर ही ये जज्बात पाए जाते हैं कि वो मजहब को तलाश करते हैं, मजहबी बनने की कोशिश करते हैं, खुदा को तलाश करते हैं. ज़मीर उनके अंदर होता है, वो बुरे और अच्छे की क्या करते हैं, पहचान में लगते होते हैं. Because there is God gave us the religious desire. आप चूंकि उनकी जो रूह है वो आई खुदा से है, इसलिए इंसान किसकी तरफ देखते हैं? खुदा की तरफ. Because there's a chance to relieve from the sin's wage, God gave us the conscience. और इसीलिए खुदा ने हमारे अंदर ज़मीर रखा हुआ है ताकि हम इस ज़मीन पर रहते हुए हमारी रूह को बुराई की और अच्छाई की क्या हो, तमीज हो. Because there's an eternal life in heaven, God gave us the yearning for eternity. तो इसीलिए खुदा ने हमारे अंदर अपनी रूह रखी है, इसीलिए हमारे अंदर ख्वाहिश होती है कि हम हमेशा हमेशा जीना चाहते हैं. So, with this three part, which is most important? आप जरा बताइए, सवाल ये है कि हम तीन चीजों का मुरक्कब है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा अहम क्या है? Body or spirit? जिस्म अहम है कि रूह? Yes, right. But many people who go to church always wishing, forget the flesh desire. लेकिन अलमिया ये है कि ज्यादातर लोग जो चर्च भी आते हैं ना, मजहबी भी बड़े होते हैं, वो भी खुदा के पास ज्यादातर किस लिए आते हैं? जिस्म की जरूरतों के लिए. That's the tragedy of modern Christianity. ऐसे आपको हर तरफ बड़ी तादाद में से लोग नजर आएंगे. Which is more important? This is the package of the gift, and there's inside the very most precious watch is in it. Which is important? The package or the watch? आप जरा देखिए, दो चीजें मौजूद हैं कि एक तोहफा है जो डब्बे में बंद है और एक उस डब्बे को पैक करने वाला खूबसूरत कागज है. दोनों में अहम कौन है, खूबसूरत कागज या वो घड़ी? Yes, of course, watch. बिना शुबा जो घड़ी है वो कीमती है. When someone give you the watch in the nice package, will you throw away the watch and you have the package, right? फर्ज करें मैं आपको एक बड़े खूबसूरत पैकेट में एक कीमती घड़ी तोहफे में देता हूं, आप क्या करेंगे? आपको पैकेट पसंद आ गया, आपको वो कागज पसंद आ गया, तो आप क्या करेंगे? कागज रख लेंगे और घड़ी को फेंक देंगे? If you see the man like this, you must take care of him. हाँ, अगरचे कि आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप उसकी थोड़ी
कुछ देर रख सकेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, लेकिन आत्मी तौर पर आपको जो चीज मिली वो घड़ी है। Of course, the present watch is more important, right? क्योंकि जो तोहफा आपको मिला है वो आपके लिए ज्यादा अहम है। How about man? तो आदमियों के बारे में क्या ख्याल है? This body is important or the spirit is more important? हमारा खाक से बना हुआ बदन अहम है या इसके अंदर रखी हुई खुदा की रूह? Of course, your spirit is important. बेशक रूह अहम है। So, after death, after my skin is destroyed, I shall see God. तो अय्यूब की किताब में अय्यूब कहता है, और अपनी खाल किस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं इस जिस्म में से अपने खुदा को देखूंगा। Many people in this world experience the NDE, near death experience. दुनिया में बड़े ऐसे तजुर्बात वाले लोग मौजूद हैं जिन्होंने बिल्कुल मौत को बड़े करीब से देखा हुआ है। Their spirit came out from the body and they saw their dead body. उन्होंने तजुर्बा किया कि उनकी रूह जो है वो उनके जिस्म से क्या हुई? जुदा हुई। If you think that this is your spirit, which is real you, your body or your spirit? अब जरा तसव्वुर करें कि वो जिस्म हमारा है, वो रूह हमारी है, और जिस्म से जो है रूह है वो अलहदा हुई, तो बुनियादी तौर पर हम कौन है? वो खाक वाला जिस्म या वो रूह? Yes. This is kind of packaging. This is the most ये वही important बात है present. कि वो नीचे घड़ी तोहफे का जो पैक करने वाला है वो नीचे रह गया, और असल तोहफा जो है वो ऊपर आ गया। So there are many people who experienced after death. और इसीलिए बड़े लोगों का ये तजुर्बा बताया गया, बयान किया गया, जिन्होंने बड़े करीब से मौत को देखा। This is the man who wrote down the life after life, and he wrote down about the patients who experienced NDE. ये एक शख्स है, रेमंड इसका नाम है, जिसने मौत को देखा कि उसकी रूह जिस्म से निकली, लेकिन कुछ लम्हों के बाद वापस आ गई। तो उसने इस तजुर्बे को जिस किताब में लिखा वो दुनिया में इंतहाई ज्यादा बिकी। So we must remember that there are time that we must see God without spirit, with our spirit. हम खुदा से हैं, खुदा ने हमें अपनी सूरत बख्शी, और सूरत खुदा की रूह है जो हमारे अंदर है। तो हमें हमेशा खुदा की नजर से इसे देखना चाहिए कि हमारे लिए हम हमारी रूह है। Because the body came from dust, we return to dust. देखिए हमारा जिस्म कहाँ से आया? मिट्टी से, और कहाँ चला जाएगा? But what about the spirit? तो हमारी रूह कहाँ से आई? Yes, खुदा से। the spirit came from God, and we must return to God. रूह खुदा से आई तो जाएगी किसके पास? खुदा के पास। So Ecclesiastes chapter 12, verse 7, remember God before the dust returned to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. इसलिए वाइस की किताब में सुलेमान लिखता है कि खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया क्या करेगी? वापस जाएगी। Are you prepared to meet God? Are you prepared to stand in front of God? क्या मैं तैयार हूँ खुदा के सामने जाने के लिए? मेरी रूह तैयार है कि वो खुदा के सामने हाजिर हो? Because we will live forever between two places. Okay? One will go to heaven, but one will go to hell, eternal destruction. हम दो ऐसे घरों पर खड़े होते हैं कि या तो हम खुदा की बादशाही में जाएंगे या फिर हमेशा की आग में जाएंगे। दो ही बातें हैं। So this can be the best chance to you to go to heaven instead हो of सकता hell. है मैं यहाँ मौजूद हूँ या आप मौजूद है, ये हमारी जिंदगी का आखिरी मौका खुदा ने हमें दिया हो कि हम चुन लें कि हमें कहाँ जाना है। When you see the Bible, you can find out the eagerness of God to save us. हालांकि खुदा का कलाम इसीलिए फरमाता है कि खुदा मुश्ताक है इस बात का, ख्वाहिश रखता है कि वो चाहता है कि सब के सब को बचा दे। Read. आइए मिलकर पढ़ें क्या लिखा है। तुम्हें कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हो, उनमें से एक हो जाए तो 99 को बेआबाद में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता न रहे, पर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों पड़ोसियों को बुलाता और कहता है मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। This verse portrays the mind of God. Okay? ये
जरा खुदा के जहन को देखिए कि खुदा का जहन इस मामले में कितना जरूरी है जानना। If you are not being born again, you are like a lost sheep in front of God. अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं होते तो फिर हम उस भेड़ की तरह जो दरअसल कौन सी है, खोई हुई। But God go after the one which is lost until He finds it. हम वो खोई हुई भेड़ है जो बियाबान में छोड़ दी गई है, जो अकेली हो गई है, दूसरों से बिछड़ गई है। There are many mothers and fathers. And what is your most nightmare in your life? आप वालिदैन भी यहाँ पे मौजूद होंगे, माँ बाप। हमारी जिंदगी का सबसे अहम जो ख्याल है, जो सोच है, वो क्या होगी? Have you ever lost your children? क्या किसी माँ बाप को ये तजुर्बा हो कि उन्होंने कभी अपने किसी बच्चे को खोया हो? That can be the most nightmare to the parents. तो सोचिए जरा, किसी भी वालिदैन के लिए कोई सबसे उनको गम देने वाली या गमज़दा करने वाली कोई बात होगी तो वो क्या होगी कि अगर उन्होंने अपनी औलाद में से किसी बच्चे को खोया हो। Like this. बिल्कुल ऐसे। एक माँ है जिसका बच्चा खो गया है भीड़ में। ये एक माँ है स्टोर में, उसका बच्चा थोड़ी देर के लिए खो गया तो उसकी हालत देखिए कैसी होगी। God is finding the lost people. हमारी रूह खुदा की नज़र में बड़ी कीमती है, हमारा ऐसे मुतलाशी है। If you are not have a permission to go to heaven, please humble yourself. अगर हमारे अंदर, हमारे दिल और जहन में हमें अभी तक इस बात का इत्मीनान और यकीन नहीं है कि हम खुदा की बादशाही में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो अपने आप को और हलीम करिए और खुदा के कलाम को सुनिए। Like these parents, God finds you. Try to find you. याद रखिए, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को ढूंढने के लिए पागल है, बिल्कुल इसी तरह से हम खोई हुई भेड़ें जो होती हैं उनको खुदा बाप ढूंढने के लिए इसी तरह बड़ा मुतलाशी है उनका। Please lay down your own righteousness and rely on God's grace. इसलिए हम अपनी रास्तबाजी पर भरोसा न करें, अपने आप पर भरोसा न करें, सिर्फ खुदा की रास्तबाजी पर। To the last, we'll read together. आइए जरा मिलकर पढ़े आखिरी आयत को। ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है, वो चाहता है कि सब आदमी जात पाएं और सच्चाई की। Because God desires all men to be saved. खुदा की ख्वाहिश क्या है? कि सब आदमी, सब लोग निजात पाए। So please forsake your hardness and your own righteousness and listen carefully, and please all of you became the children of God. मेहरबानी करके अपने आप को कभी सख्त ना बनाएं, कभी भी अपने आप को इतना सख्त ना करें कि खुदा का कलाम असर ना करे। हलीम हो, आजिज़ हो, ताकि हम सब बचाए जाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। Thank you for your concentration the first day. आप सबका शुक्रिया कि आपने बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुना। After the prayer, see you tomorrow. आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। आसमानी बाप,